अंश के सामने आया गौतम का असली चेहरा। शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने लगी है। हर चेहरे के पीछे छिपा सच अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। हर कोई अंदर से टूटा हुआ, उलझा हुआ और डर के साए में जी रहा है। इस बार कहानी की शुरुआत होती है माही और गौतम की शादी की तैयारियों से। पूरे घर में शहनाइयों की आवाज गूंज रही है, लेकिन उस शोर के पीछे छिपी बेचैनी को कोई महसूस नहीं कर पा रहा। मेहंदी की रस्म चल रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोई भी मेहंदी लगवाने को तैयार नहीं है। घर की औरतें खामोश हैं और उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा है। माही के कहने पर आखिरकार अनुपमा आगे बढ़ती है। वह बाकी लोगों को समझाती है, माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है और सबको डांस करने के लिए तैयार करती है। संगीत की ताल पर अनुपमा के कदम थिरकते हैं और कुछ पल के लिए लगता है कि माहौल फिर से खुशियों से भर गया है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। डांस के दौरान अचानक प्रार्थना के पैर फिसल जाते हैं। पल भर में पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन तभी आगे बढ़कर गौतम उसे संभाल लेता है। यह नज़ारा देखकर अंश के दिल में एक अजीब सी टीस उठती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलकने लगता है। गौतम और अंश के बीच कुछ शब्दों का आदान प्रदान होता है। जो बात एक मामूली झगड़े की तरह शुरू होती है, वह धीरे धीरे एक हीटेड आर्गुमेंट में बदल जाती है। दोनों के बीच तनाव बढ़ता चला जाता है। घर के बाकी लोग बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन अब मामला हाथ से निकल चुका है। गौतम चालाकी से अंश को भड़काने की कोशिश करता है। वह कहता है, असली पिता तो मैं हूँ और मैं हमेशा प्रार्थना के साथ रहूंगा। उसकी आवाज में घमंड और झूठ दोनों घुले हुए हैं। अंश का खून खौल उठता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच जाती है। पूरा घर इस नज़ारे से हिल जाता है। सब कुछ पल भर में बिखर जाता है। गौतम, जो असल में झूठ और फरेब का जाल बुन चुका है, सबके सामने मासूम बनने का नाटक करता है। वह रोने का दिखावा करता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार अनुपमा चुप नहीं रहती। वह अंश का साथ देती है और